तो राहुल गांधी के जो दावे हैं चुनाव आयोग की वोट चोरी को लेकर, उस पर कई सारे जो एजेंडाधारी हैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जो इनके दावे हैं वो गलत हैं, और वेबसाइट पर जाकर उन नामों को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए तो नाम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वहां पर ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर ने एक फैक्ट चेक किया है, वो मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने लिखा कि कई सारे बीजेपी आईटी सेल के मेंबर्स हैं जो कि आज तक के फैक्ट चेक को रिफर करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने वोटर सर्च किया ईसीआई की वेबसाइट पर जाकर और उसमें राहुल गांधी के जो दावे थे उसके साथ मैच नहीं हुआ है। तो फिर वो लोग इस वजह से कंक्लूड ये कर रहे हैं, एक तो फैक्ट चेकिंग का भी एक आर्ट होता है, कहां तक किस तरह से आप फैक्ट चेक कर सकते हैं, एंड ऑल्ट न्यूज़ को इसके लिए काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके हैं, द लेवल ऑफ फैक्ट चेक दैट दे डू। तो अब इसको आप समझिएगा कि आगे क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस हिसाब से उन्होंने ये कंक्लूड कर दिया कि जो डेटा राहुल गांधी ने प्रोवाइड किया है हमें वो गलत है। तो वो कह रहे हैं कि मैं पूरा फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करता हूं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट की, जहां पर मैंने वेरीफाई किया कि राहुल गांधी के दावे सही हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले सर्च किया मैंने आदित्य श्रीवास्तव के नाम को। आदित्य श्रीवास्तव कौन है? आदित्य श्रीवास्तव को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा था, पहले वो सुनिए। सेम वोटर वोटिंग इन मल्टीपल पोलिंग बूथ्स इन कर्नाटका in the assembly and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. Zoom in, no, show the name. This is the gentleman called Aditya Srivastava. Just zoom out for a second. Yeah, just zoom into the top two there. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. Second example, same voter voting in multiple polling booths in Karnataka in the assembly and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. Zoom in, no, show the name. तो इन्हीं आदित्य श्रीवास्तव के नाम को उन्होंने जब लिस्ट में चेक किया जो कि ईसीआई की वेबसाइट पर शेयर की गई है, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर क्या लिखा आया, लखनऊ ईस्ट, पार्ट नंबर 84, सीरियल नंबर 630, एपिक नंबर FPP 6437040। दूसरी टाइम जब सर्च किया उनके नाम को तो मुंबई सबर्बन जोगेश्वरी ईस्ट महाराष्ट्र में आया। उनका नाम मिला पार्ट नंबर 197, सीरियल नंबर 877 पर, जहां पर सेम एपिक नंबर था FPP 6437040। फिर उन्होंने कहा अगली बार जब सर्च किया तो वो कर्नाटक के महादेवपुरा में पाया गया, जहां पर पार्ट नंबर 458 था, सीरियल नंबर 1265 था, सेम एपिक नंबर था FPP 6437040। और चौथी बार जब सर्च किया तो उनका नाम कर्नाटक के महादेवपुरा में आया, पार्ट नंबर 459 आया, इस बार सीरियल नंबर 678 आया और सेम ही एपिक नंबर था FPP 6437040। और इसका पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग उन्होंने यहां पर शेयर किया है। आगे वो लिखते हैं, ये देखिए, इंडिया टीवी के रिपोर्टर से बात करते हुए आदित्य श्रीवास्तव ने कहा कि ओरिजिनली वो लखनऊ से हैं। उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड बनाया था लखनऊ में 2009 में, बाद में वो मुंबई में शिफ्ट हो गए थे 2017 से 2018 के बीच। उन्होंने अपना एड्रेस चेंज कराया था ईसी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के द्वारा, बाद में वो दोबारा से शिफ्ट हो गए बेंगलुरु में 2021 में, और उसके बाद उन्होंने अपना रेजिडेंस एड्रेस शिफ्ट करा दिया बैंगलोर में ईसी के ही फॉर्म के द्वारा। As he got his address changed in 2018, जब उन्होंने 2018 में अपना एड्रेस चेंज कराया और उसके बाद दोबारा 2021 में कराया, तो उनका नाम अभी भी मुंबई में और लखनऊ की इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में क्यों दिख रहा है 2025 तक? सब कुछ तो उन्होंने चुनाव आयोग की वेबसाइट के थ्रू किया। उन्होंने जब अपना फॉर्म नया एड्रेस डाल दिया, बता दिया कि मैं यहाँ हूं, तो पुराना वाला तो फिर खारिज हो जाना चाहिए ना, वो अभी भी क्यों दिखाई दे रहा है 2025 तक? यहां पर इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारे सवाल हैं जिनका एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन चाहिए, जिसको एक्सप्लेन करना है। इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता है। जब कोई अपना एड्रेस चेंज करता है सेम एपिक नंबर से, उसका नाम डिलीट क्यों नहीं हो रहा बाकी स्टेट्स में जहां पर दिखाई दे रहा है? तो इसका मतलब कि आप शिफ्ट करते रहेंगे। माइग्रेशन तो यहां पे होता ही है, अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। कोई किसी सिटी से दूसरी सिटी चला जाता है, किसी राज्य से दूसरे राज्य चला जाता है। तो क्या उसका एड्रेस हर बार जब वो चेंज करा रहा है तो क्या पुराना चेंज नहीं होना चाहिए? पुराना हटना नहीं चाहिए, डिलीट ही नहीं हो जाना चाहिए, और जो लेटेस्ट जो उनकी जानकारी है सिर्फ वही सिस्टम में रहनी चाहिए। क्या हर बार इतने सारे आदित्य श्रीवास्तव हो जाएंगे? तो ये बड़ा सवाल है, और ये एक बहुत बड़े लेवल की धांधलीबाजी हो रही है, जिसको एक्सपोज किया है राहुल गांधी ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने। कांग्रेस की तरफ से ये किया गया। आप सोचिए ये काम किसका था? अगर आम समय होता है, एक जिस तरह का पुराना एक ज़माना था उस तरह का ज़माना होता, तो इस तरह की खबरें आपके सामने ना मीडिया द्वारा आ रही होती, वो लोग इस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते। लेकिन आज की डेट में जब हम देखते हैं कि मीडिया वो नहीं करता है अपना काम, तो आप सोचिए ये पॉलिटिशियंस को ही मीडिया का काम करना पड़ रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब विपक्ष को जगह नहीं मिलती, इलेक्शन कमीशन को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की, आप देख लीजिए कि कितने अखबारों में उसको कितनी जगह मिली है और किन पन्नों पर जगह मिली है। कुछ में मिली है, लेकिन कई सारे अखबार हैं जिन्होंने उसको बिल्कुल पीछे की तरफ ही कर दिया, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट वो बात ही नहीं है। इस वक्त लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा सवाल ही यही था। उसी तरह से जैसे मीडिया में स्पेस नहीं मिलती है, न्यूज़ चैनल्स में स्पेस नहीं मिलती है, इसीलिए तो उनको अपना यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा कि भैया हमको ज़रूरत ही नहीं है आपकी, हम खुद ही कर लेंगे अपना जो भी हमें प्रचार करना है या फिर जो भी हमें काम करना है, जो भी हमें अपनी बातें रखनी है। और वहीं इंडिया टुडे का एक फैक्ट चेक ये कहता है कि 80 वोटर रजिस्टर किए गए एक टाइनी से बंगलुरु हाउस में। इंडिया टुडे ने चेक किया और अपनी रिपोर्ट सामने रखी, उसको पढ़ लीजिएगा। तो आप देखिए कि इस तरह का बड़े लेवल पर अगर फ्रॉड हो रहा है तो फिर औचित्य ही क्या रह जाता है चुनाव आयोग का? औचित्य ही क्या रह जाता है उस लोकतंत्र के इतने बड़े पर्व का जिसे हम इलेक्शन कहते हैं? और उसी पर विश्वास करते हुए हम अपनी सरकारें चुनते हैं, जाकर वोट करते हैं, अपने काम धंधा छोड़कर उस दिन जाकर वोट करते हैं। पूरा कितना प्रचार किया जाता है कि आप अपने घरों से बाहर निकलें, उस दिन जाकर आप वोट करें। क्या फ़ायदा ऐसे वोट का जब इस तरह के धांधली उसकी हो रही है? क्या फ़ायदा, ज़रा मुझे बताइए। और इसीलिए काफ़ी डिमांड जब से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को ही बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सत्यमेव जयते।